डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम लोग BAMS सेकेंड ईयर का द्रव्य गुण का पेपर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ लेक्चर्स पहले भी लोड हो चुके हैं। आज नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे द्रव्य गुण के इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य गुण। ठीक है, तो द्रव्य गुण की जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखिए, जैसे 4 पिलर होता है ना, भीषक, द्रव्याणु, उपस्थता, रोगी, पाथ, चतुष्टयम। मतलब भीषक मतलब डॉक्टर, द्रव्याणु दूसरा हो गया क्या, सेकेंड पिलर। जो चिकित्सा का सेकेंड पिलर क्या है, द्रव्य यानी ड्रग्स यानी मेडिसिन, यानी मेडिसिन की हमें जरूरत है। किस लिए जरूरत है? ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसी माध्यम से हमें द्रव्य गुण शास्त्र जो है हमारा, उसका ज्ञान हमें अच्छे से होने चाहिए। और आई प्रॉमिस यू कि मैं कंप्लीट द्रव्य गुण को आपको एकदम फिंगर टिप्स पे, कहते हैं ना कि लबों पे याद हो जाएगी, ऐसा बताऊंगा आप लोगों को द्रव्य गुण। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य गुण की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, द्रव्य गुण 2 वर्ड का बना हुआ है, एक द्रव्य और दूसरा गुण। द्रव्य का मतलब क्या है? अपने लोग क्या पर क्या है, BAMS फर्स्ट ईयर में द्रव्य, उसमें कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। लेकिन सेकेंड ईयर में, पूरी सेकेंड ईयर में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? कार्य द्रव्य की बात करेंगे, यानी औषधि की बात करेंगे, यानी कि मेडिसिन की बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात पर ही गुण। अब गुण में हम बात करेंगे तो यहाँ पे गुण का मतलब सिर्फ एक गुण ये नहीं है। गुण का मतलब क्या हो गया? गुण, रस, वीर्य, विपाक और किसकी बात करेंगे? प्रभाव। यानी ये जो रस पंचक की बात करेंगे हम इसमें ना, ये हो गया इस गुण का मतलब हो गया। ठीक है, जहाँ आप देखिए गुण का मतलब लिखा हुआ मैंने, गुण, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव। यानी हम इन 5 चीजों को पढ़ेंगे। और इसको BAMS जो सेकेंड ईयर का जो द्रव्य गुण सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि कुछ मतलब पंच पदार्थ ऑफ द्रव्य की हम बात करेंगे। पंच पदार्थ, पंच मतलब 5 और पदार्थ का मतलब हो गया ये जो द्रव्य गुण जो हो गया, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंच पदार्थ ऑफ द्रव्य। जो भाव प्रकाश निघंटु है ना, इसके जो राइटर थे भाव प्रकाश मिश्रा, उन्होंने क्या कहा है कि ये पंच पदार्थ का कंसेप्ट किन्होंने दिया था? तो भाई में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ आप कि पंच पदार्थ का कंसेप्ट किसने दिया था? तो भाव प्रकाश मिश्रा ने दिया था। ठीक है, तो पंच पदार्थ में पहला क्या आता है? द्रव्य। क्या आता है भाई? द्रव्य। दूसरा क्या आता है? रस। तीसरा क्या आता है? गुण। चौथा क्या आता है? वीर्य। और पांचवा क्या आता है? विपाक। और छठा क्या आता है? शक्ति रेप। शक्ति का मतलब होता है भाई प्रभाव। ठीक है, तो द्रव्य के ये जो पंच पदार्थ क्या होगा द्रव्य का? कौन कौन हो गया? एक रस हो गया, दूसरा गुण हो गया, तीसरा वीर्य हो गया, चौथा विपाक हो गया और पांचवा ये 5 प्रभाव हो गया। पदार्थों पंच तिष्ठति, ये 5 तिष्ठति हो गया। एवं स्वकुर्वन्ति कर्म, ये जो कर्म जो करता है, ये द्रव्य का जो कर्म होता है, इन 5 चीजों पे डिपेंड करता है। अब इसमें सबसे पहला हम समझेंगे द्रव्य को। अभी मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि द्रव्य मतलब यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम? कार्य द्रव्य की बात करेंगे, कारण द्रव्य की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो द्रव्य में अभी चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय का 91वां श्लोक में ये कहा गया, यथा आश्रिता मतलब जो आश्रित रहता है, कर्म गुना। कौन आश्रित रहता है? कर्म और गुण। कौन आश्रित रहता है? ठीक से समझिएगा, कर्म और गुण आश्रित रहता है। किसमें? उस कारणम संवाह्यत, जो इनसेपरेबल रिलेशन के द्वारा, उसको हम तद द्रव्य मतलब उसको हम द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य किसको बोलते हैं? जो आश्रित रहता है किसमें? कर्म और आश्रित रहता है, जिसमें कौन? कर्म और गुण। कर्म और गुण किसमें आश्रित रहता है? उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। और किस तरह से आश्रित रहता है? तो समवाय रिलेशन, यानी कि इनसेपरेबल रिलेशन, मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वैसे रिलेशन के साथ रहता है ना, उसको हम द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कर्म और गुण रहता है। ठीक है, अब हम गुण की बात करेंगे तो देखिए, संवायितु निश्चेष्टम कारणम गुना। गुण संवाय का मतलब क्या होता है भाई? अभी मैंने बात किया इनसेपरेबल। किसकी बात की? इनसेपरेबल, वैसा रिलेशन जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। किसके साथ? तो द्रव्य के साथ जो रिलेशन होता है। और निश्चेष्टा मतलब चेष्टा नहीं कर सकते हटाने का, कारणम गुना, उसको हम गुण बोलते हैं। ठीक है, तो अपन 41 टाइप ऑफ गुण पढ़ के आए हैं BAMS फर्स्ट ईयर में। आप पढ़ के आए हो 41, सार्था, गुरुवाद्य, बुद्धि, प्रयत्न, पराध्य, गुना, प्रोक्ता। ठीक है, ये हो गया। तो सार्थ गुण, पहला क्या बात कर लेंगे भाई? सार्थ गुण। तो कितना होता है भाई सार्थ गुण? सार्थ गुण 5 होता है। दूसरा होता है बुद्धि प्रयत्न गुण, जो चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय का 41वां श्लोक है।
वो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो बुद्धि प्रयत्न गुण क्या हो गया, बुद्धि प्रयत्न गुण कितना हो गया 6। तीसरा परादि गुण, ये सब आपको पढ़ के आए हैं, हालांकि यहाँ भी डील होगा डिटेल में, 10। और गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुण कितना हो गया भैया 20। तो 20 10 30 6 36 5 41, यानी आचार्य चारक के अकॉर्डिंग जो गुण कितने तरह का है 41 तरह के, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गुण के बाद बात करेंगे हम रस की हम सिंपली बात करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हम ऊपर मिटा लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसान जगह में मिल जाए। देखिए रस का समझिए, रस क्या होता है। देखिए जैसे हमारा टंग हो गया, तो टंग क्या हो गया हमारा गैस्ट्रेटरी ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो गैस्ट्रेटरी ऑर्गन जो होता है जीवा इंद्रिया के पास क्या होता है, कोई भी टेस्ट सब्सटेंस आता है, मान लीजिए फूड सब्सटेंस है, जो क्या है तो जीवा के पास है, जीवा के पास है, वहां पे जो परसेप्शन थी जीवा पे, वो जो स्टिमुलेशन देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, ठीक है। अब रस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो जल और पृथ्वी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पृथ्वी, ये दो महाभूत के इंटरेक्शंस की वजह से, अब इन दो महाभूत के इंटरेक्शन से हमें जो टेस्ट प्रेसिव्ड होता है, ठीक है। और इस टेस्ट के प्रेसिव कराने का जो कॉजेटिव फैक्टर होता है वो कौन कौन होता है, तो वायु, अग्नि और आकाश वायु अग्नि भी, मतलब वायु आकाश और अग्नि, ये तीन जो फैक्टर होता है जो टेस्ट प्रेसिव कराने में हेल्प करता है। और ये टेस्ट आता किसके वजह से, इस दोनों की वजह से आता है। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे जो रस के, तो रस का जो हमने श्लोक पढ़ा है, श्लोक हमने पढ़ा है ना रस का, ये श्लोक हम समझ लेते हैं रस का ये श्लोक अच्छे से। स्वादु का मतलब क्या होता है भैया, मधुर होता है, अब मधुर होता है। और अम्ल, स्वादु अम्ल का मतलब अम्ल हो गया, अर्थात लवण, तीसरा हो गया लवण मतलब साल्ट। कटु मतलब कटु तिक्त और एवं च कषायश्चेति, कषाय रस। सटो का अर्थ मतलब 6 रस है, रसाना संग्रह स्मृतम, मतलब 6 रस का जो संग्रह होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, रस बोलते हैं। 6 रस का ये संग्रह हो गया, कौन कौन, तो एक पहला हो गया हमारा मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस। अब इस रस का रिलेशन किसके साथ, दोष के साथ। तो मधुर और लवण क्या करेगा, बात को कम करेगा, कटु तिक्त कषाय किसको कम करेगा, कफ को कम करेगा। और यहाँ से फर्स्ट वाला मधुर और नीचे से ये दोनों तिक्त और कषाय पित्त को कम करेगा। दैट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, किसका, विपाक। अब अपन लोग जानते हैं कि अपन लोग क्या जानते हैं, कोई भी सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस जिसको हम खाते हैं, खाने के बाद कहाँ पहुँचता है, जठराग्नि में। जठराग्नि में डाइजेस्ट होने के बाद जो रस प्रेसिव्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। क्लियर। अब समझिए, जैसे ये फूड है, मान लीजिए ये फूड है, अपन ने फूड लिया, हम किस टॉपिक को देख रहे हैं, विपाक को देख रहे हैं, ठीक है। फूड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब इस फूड सब्सटेंस को हमने खाया, खाने के बाद क्या हुआ, एक्सपेक्ट किया कौन, जठरा अग्नि, कौन एक्ट किया भाई, जठरा अग्नि। उसके बाद जो ये टेस्ट प्रेसिव्ड होगा, क्या प्रेसिव्ड होगा, टेस्ट प्रेसिव्ड होगा, क्या होगा, टेस्ट जो प्रेसिव्ड होगा उसको क्या बोलते हैं हम, विपाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपाक, ठीक है। इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन समझिए। अब देखिए विपाक और रस का रिलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। पहले ये श्लोक समझ लेते हैं, पहले ये समझिए, त्रिधा विपाको, मतलब 3 विपाक होता है, क्या क्या, द्रव्य से, द्रव्य का 3 विपाक होता है। स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और कटु मतलब क्या, स्वादु का मतलब समझिए मधुर, ठीक है। दूसरा है अम्ल का मतलब अम्ल हो गया, और कटु का मतलब हो गया कटु। अब इसका हम रस के साथ रिलेशन ले लेते हैं। रस इधर क्या था भाई, विपाक, तो मधुर और लवण, रस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मधुर विपाक में। और अम्ल रस किस में कन्वर्ट होगा, अम्ल विपाक में। और ये जो कटु तिक्त और कषाय रस जो होगा कटु विपाक में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वीर्य क्या होता है। देखिए वीर्य का मतलब होता है पोटेंशियल, कोई भी मेडिसिन, चाहे आप आयुर्वेद की हो चाहे अदर पैथीज की मेडिसिन हो, वो सारी ड्रग्स का जो एक्शन होता है, एक्शन ऑफ ड्रग्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वीर्य पे डिपेंड करता है। वीर्य का मतलब होता है ये क्या, वीर्य का मतलब क्या होता है भैया, पोटेंसी। अब किसी भी सब्सटेंस का जो एक्शन होता है ना, जिस पे डिपेंड करता है उसको हम वीर्य बोलते हैं। अब जब फर्स्ट ईयर में आप डिफरेंट टाइप 2 तरह की पढ़ के हैं, उष्ण और शीत, यहाँ भी हम उसी की बात करेंगे। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्य दूधा समित, मतलब कि 2 तरह का वीर्य है, कौन कौन, उष्ण और शीत। उष्ण शीत,
उष्ण और शीत वीर्य की बात करेंगे तो वीर्य कितने तरह के यहाँ पे हमको पढ़ना है, एक उष्ण और दूसरा शीत, ये दो तरह के वीर्य पढ़ना है। ठीक है, ये जो रस पंचक को याद करने का एकदम कोड वाइज तरीका है, बिल्कुल आपको पूरा रस पंचक याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीर्य समझ लिया। अब उसके बाद प्रभाव आता है। प्रभाव क्या आता है, जैसे देखिए कोई भी ड्रग्स है, मेडिसिन है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ड्रग्स है, ये अपना एक ड्रग्स है, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं ड्रग्स है। ठीक, अब इस ड्रग्स का क्या है, इसका एक्शन जो है ना किसे नेगेटिव डिसाइड हो, रस, गुण, वीर्य और विपाक, इन चारों से इसका फंक्शन डिसाइड नहीं होता, यानी इसका एक्शन डिसाइड नहीं होता। तो इसके एक्शन को डिसाइड करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, स्पेशल कैरेक्टर आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, बोलो बोलो, प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, ये आपका प्रभाव हो गया। हालांकि आप श्लोक इसको याद कर सकते हो क्योंकि ये श्लोक अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इस श्लोक को आपको याद करना होगा। करना क्या होगा, अभी याद हो जाएगा। देखिए, रस वीर्य विपाकाना, रस वीर्य विपाकाना, मतलब रस वीर्य और विपाकाना, सामान्य, सामान्य का मतलब होता है जनरल, यत्र लक्ष्यते, इसका लक्षण, विशेष कर्मणा, उसका विशेष कर्म, चे एव प्रभाव तस्य सस्मृत, मतलब उसका जो ये कर्म, ये सब जो रस वीर्य विपाक, ये सब जब एक्शन नहीं करता, मतलब अपना एक्शन शो नहीं करता, तो ऐसे कंडीशन में एक विशेष कैरेक्टर आता है, कर्म करने के लिए जो विशेष कैरेक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रभाव। हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य गुण का, वो आ गया क्या, लास्ट टॉपिक है हमारा कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है, एक्शन, क्या होता है कर्म को, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, कर्म मतलब संयोग, संयोग का मतलब अपन जानते हैं कॉम्बिनेशन, यानी जुड़ना। च विभाग मतलब सेपरेशन, मतलब संयोग और विभाग। च कारणम द्रव्य आश्रितम, जो द्रव्य में आश्रित रहता है और जो संयोग और विभाग के कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तव्य। और जो कर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम कर्म बोलते हैं। कर्म बोलते हैं किसको, जो संयोग और विभाग के कारण होता है, जो द्रव्य में स्थित रहता है, उस कर्तव्य को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।